खूब अंधेरा, अमावस की वो रात, सियार के रोने की आवाज़ और झिंगुरों का शोर। घड़ी में 3 बज रहे थे। आशीष घर के आंगन में पानी पीने आया था। उसकी नींद उड़ी हुई थी। रह रहकर उसे एक अजीब सी आवाज़ जो सुनाई दे रही थी, किसी औरत के रोने की, बिलखने की। कोई छोटा बच्चा होता तो भागकर माँ से लिपट जाता, पर आशीष, जिसने इस साल 10वीं की परीक्षा दी थी और गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आया था, उससे रहा न गया। उसने कमरे से टॉर्च उठाई और चुपचाप दबे पांव उस आवाज़ की तरफ बढ़ चला। चलते चलते वो घर के बाहर आ चुका था। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी और उसकी नज़र सामने वाले घर के बाउंड्री दीवार पर थम सी गई। और उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पांव जमीन में धंस गए। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत, उलझे बिखरे बालों वाली, चेहरे पर चोट के कई निशान, उस दीवार को फांदने की कोशिश कर रही थी। वो कराह रही थी, मानो आशीष को बुला रही हो। आशीष ने टॉर्च उसके पैरों की तरफ मारी तो उसने देखा कि उनसे खून रिस रहा था। यह देखकर आशीष उल्टा घर की तरफ भागा और सीधा अपने बिस्तर में आकर छिप गया। उसका गला सूख गया था। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। सारी रात उसी औरत के बारे में सोचता रहा। उसे यकीन हो चला था, हो ना हो, ये वही उल्टे पैर वाली डायन थी जिसकी बातें गांव वाले अक्सर किया करते थे। अगली सुबह जब वो उठा तो मजाक उड़ाए जाने के डर से उसने किसी से कुछ ना कहा और इस रात के राज को अपने सीने में दफन कर लिया। 10 साल बीत चुके थे। 25-26 साल का आशीष अब एक इंजीनियर था। भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर कतई विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसे दादाजी के गुजर जाने की खबर मिली तो वो गांव वापस लौटा। क्रियाकर्म करके जब सब लोग घर को लौट रहे थे तो उसकी नज़र उस घर पर पड़ी। पास जाकर देखा तो उस दीवार में कांच के कुछ छोटे छोटे टुकड़े से जमे हुए थे। आशीष अंदर आया और पास बैठी ताई जी से पूछा कि उस घर में ऐसा क्या है कि कोई उस घर के आसपास नहीं जाता। ताई जी बोली, तुझे ना पता बेटा, उस घर पर चुड़ैल का साया है। 10-12 साल पहले ब्याह के आई थी और 6 महीने के भीतर ही अपने पति को खा गई मुई। घर वाले उसे जंजीरों से बांध कर रखते थे कि कहीं आसपास के बच्चों को ना उठा ले जाए। वो तो भला हो गांव के उन लोगों का जिन्होंने पीट पीट कर उसे मार डाला। बेटा उधर मत जाइए दोबारा कभी। यह सुनकर आशीष का दिल धक सा हो गया। वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और वो सोचने लगा उस रात के बारे में। उसे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। गांव की एक औरत जिसका पति मर गया हो, वो सफ़ेद साड़ी ही तो पहनेगी, जिसे जंजीरों से बांधा जाए, दिन भर पीटा जाए। उसके चेहरे पर चोट के निशान तो आएंगे ही। जो कांच लगी दीवार को फांदने की कोशिश करेगा, उन पांवों से तो खून रिसेगा ही। एक पल को आशीष का मन हुआ कि वो बाहर निकले और पूरे गांव को चीख चीख कर सच्चाई बता दे। पर अगले ही पल उसने सोचा कि इस घर पर ही नहीं, पूरे गांव पर एक बुरा साया था। किसी डायन, किसी चुड़ैल का नहीं, बल्कि अंधविश्वास का।